हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में चले जाइए। सारे वीडियो 11.2 तक 1 तक कंप्लीट हो चुकी हैं। 1 से लेकर 11.1 तक सारे चैप्टर हो गए हैं। बस 12 और 13 चैप्टर का वीडियो रह गया जो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी दी गई है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। ठीक है, ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में 5 टेबल बनाएंगे। पांचों टेबल में हमने यही सब चेक करना है। ठीक है, बहुत ईजी मेथड है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसको ना लगा सकें। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसके लिए हमने पहले क्या करना है, पहले हमने इसको लेट करना है। क्या लेट करना है आइए देखते हैं। तो देखिए ये x की जो लाइन में इसको x1 और इसको x2, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे x1 इज इक्वल टू 8। लेट कर लिया, ठीक है, पहले लेट कर लिया। लेट x1 इक्वल टू 8 एंड x2 इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे 6। ठीक है, कॉमा लगा के y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 एंड y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। क्लियर। अब यहाँ से हमने निकालना x1 y1, मतलब इनका मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है 8 और y1 की वैल्यू कितनी है 9। तो ये आपका आंसर जो देगा ये देगा 72। अब इसके बाद मैं लिखूँगा x2 y2। ठीक है, x2 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू 5। ठीक है, x2 की वैल्यू 6 एंड y2 की वैल्यू 5 नहीं, यहाँ पे 12 है। सॉरी, मैंने मिस्टेक से लिख दिया था, तो यहाँ पे 12 होगा। 12 हो गया तो ये भी 72 आ गया। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू 72। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे 10 मतलब इस प्रकार x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर होगी बात। सेम टू सेम आपने इसके 5 पार्ट ऐसे ही लगाने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के सेकंड पार्ट पे यहाँ भी हम लिखेंगे लेट x1 इज इक्वल टू 15, x2 इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू 18 एंड y2 इज इक्वल टू 56। अब यहाँ लिखोगे x1 y1 इज इक्वल 15 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 18 ये चीज़ हम करेंगे। तो जब 15 मल्टीप्लाई 18 जब हम करेंगे तो आंसर आएगा, यहाँ 18 लिखना था, आंसर आएगा 270। अब उसके बाद लिखेंगे x2 y2 5 मल्टीप्लाई 36। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 36 ये हमें क्या देगा 180। अब यहाँ से लिखेंगे x1 y1 नॉट इक्वल टू x2 y2। 10 इस प्रकार x एंड y आर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर होगी बात। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। ये भी क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको बताना है वही। पहले लेट करेंगे लेट x1 इज इक्वल 24, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, और y1 इज इक्वल टू 20, x2 इक्वल टू 8, y2 इज इक्वल टू 60। x1 y1 24 मल्टीप्लाई 20, तो ये हो जाएगा 480। और लिखेंगे x2 y2 8 मल्टीप्लाई 6 60, ये भी हो जाएगा 480। तो यहाँ से लिखेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू 480, दोनों इक्वल हैं। 10 x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है,
ऐसे ही आपको चेक करना है। क्लियर होगी बात? सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं करना है। 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ये आप लगा लेना, ठीक है। और ये दोनों ही आपको मैं बता देता हूँ कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग क्वांटिटी। जो मिसिंग क्वांटिटी है, जैसे इसमें मिसिंग क्वांटिटी क्या है, ए है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ एक्स एंड वाई आर इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब एक्स और वाई को इनवर्स प्रोपोर्शन में पहले से बोला गया है, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ से आपको जब पहले बोला गया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, देयरफॉर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 क्या है हमारा 16, y1 उसके नीचे, x2 हमारा 8, y2 हमारा a, ठीक है। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 8 इज इक्वल टू a। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू a। 9 2 जा कितना होता है 18, इज इक्वल टू 18, ठीक है। क्लियर होगी बात? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेम लिखेंगे x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इसलिए आपका x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। 12 मल्टीप्लाई a इज इक्वल 27 मल्टीप्लाई 4। a इज इक्वल 27 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 12, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3, 3 कैंसिल होगा, 3 9 जा 27। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ लिखेंगे x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो अपना नाम, और अगर आप अदर स्कूल से हैं, हमारे स्कूल से नहीं हैं, तो अपना स्कूल का नेम ज़रूर मेंशन कीजिए। ग्रुप में भी पर्सनल मुझे मैसेज कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारे अच्छे अच्छे बच्चे कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। 25 मल्टीप्लाई 8 a मल्टीप्लाई 20। 25 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 20 इज इक्वल टू a। 5 5 जा 5 4 जा, 4 1 जा 4 2 जा, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू a। देन a इक्वल कितना हो जाएगा 10, ठीक है। क्लियर होगी बात? a इज इक्वल टू 10। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से आपको बनाना पड़ेगा टेबल, ठीक है। बिना टेबल के आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। इफ़ ए बॉक्स ऑफ पेन गिव्स 25 चिल्ड्रन, दे विल गेट ईच 3 पेन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कितने बच्चे थे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पेन गेट बाय ईच, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, पूरा कंप्लीट हो गया। 25 चिल्ड्रन थे, सभी को 3-3 पेन मिले। कितने मिले? 3-3 पेन मिल गए, ठीक है। हाउ मैनी पेन्स वुड ईच गेट, कितने पेन मिलेंगे बच्चों को अगर आपके बच्चे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 10, मतलब 10 बच्चे रिड्यूस हो जाते हैं। तो 25 में से 10 चले जाएंगे, बच्चे चले गए, तो बचे कितने? 15 बच गए, ठीक है जी।
बहुत अच्छी बात है। तो सभी को कितना कितना पेन मिलेगा, तो यहाँ से लिखेंगे, एक चीज़ देखिए, क्वांटिटी एक इंक्रीज़ हो रही है, जैसे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन डिक्रीज़ हो रहा है तो उनको मिलने वाले पेन जो होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक सी बात है, कॉमन सी बात है, सभी को पता है। तो यहाँ से लिखेंगे इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसलिए आप लिखोगे 25 × 3 इज इक्वल 15 × x। लिख लिया। लिखेंगे 25 × 3 किसके इक्वल होता है, 75 अपॉन में 15 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 15 × 1 = 15, 15 × 5 = 75, 5 इक्वल टू x। क्लियर होगी बात, 5 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यानी सभी को 5 पेन्स मिलेगा अगर 10 बच्चे चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए बैच ऑफ टैबलेट वेयर पैक्ड इन 10 बॉक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे टैबलेट वेयर पैक्ड इन 10 बॉक्सेस, तो नंबर ऑफ बॉक्स कितना है, 10, और विद 6 टैबलेट, मतलब सभी बॉक्स में 6 टैबलेट्स हैं, रख दिया जी। इफ़ सेम बैच ऑफ पैक्ड यूजिंग 12 टैबलेट इन ईच बॉक्स, देन हाउ मैनी बॉक्सेस वुड वी नीड। हमने कर लिया x बॉक्स की नीड पड़ेगी। अब हमने यहाँ रख दिया 12 टैबलेट। तो मान लीजिए आप एक बॉक्स में 6 टैबलेट रखते हो, तो आपको बॉक्स का नंबर ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा बॉक्सेस चाहिए। लेकिन अगर आप 12-12 रखोगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है आपको क्या नाम है कम बॉक्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ लिखेंगे 10 × 6 इज इक्वल टू x × 12। ये हो जाएगा आपका 60 इज इक्वल टू x × 12। 60 अपॉन 12 इज इक्वल टू x। 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 60, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो इसका मतलब ये 5 बॉक्सेस की इनको नीड पड़ेगी अगर वो 12-12 पेन और टैबलेट रखेंगे एक बॉक्स में। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसानी से बढ़ेंगे, लाइक शेयर करना मत भूलिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक कंपनी रिक्वायर 36 मशीन टू मेक द प्रोडक्शन 54 डेज, मतलब उसको 54 डेज में अगर प्रोडक्शन करनी है, जो ऑर्डर आया है उसको कंप्लीट करना है 54 डेज में, उसको 36 मशीन चाहिए। ठीक है जी। हाउ मैनी मशीन वुड बी रिक्वायर टू मेक इट प्रोडक्शन इन 81 डेज। अगर 81 डेज में करना हो तो उसको कितनी मशीन की नीड पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कम मशीन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि डेज आपके ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है नंबर ऑफ मशीन्स, उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ मशीन 36, नंबर ऑफ डेज 54। ठीक है, अब सेम प्रोडक्शन है 81 डेज में चाहिए, तो हमने लेट कर लिया x। ठीक है, अब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, इसकी बातों से ही पता चल रहा है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ मशीन 36 है तो वर्क 54 डेज में हो रहा है। अब हमारे पास डेज फालतू है तो मशीन कम चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, देयरफॉर 36 × 54 इज इक्वल x × 81। 36 × 54 अपॉन में 81 इज इक्वल टू x। ठीक है, 9 6 जा 9 9 जा, ठीक है, 9 1 जा 9 4 जा, 4 × 6 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 मशीन्स। ठीक है, 24 मशीन की नीड पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और वैल्यूएबल कमेंट, जो आपकी कमेंट की इतनी वैल्यू है वो जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। तब तक के लिए बाय बाय।